हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के लिए पेपर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी के एक टॉपिक जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म की। आइए वीडियो के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म है क्या। तो जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिम्नोस प्लस स्पर्मा, जिसमें जिम्नोस का अर्थ है नग्न या नेक्ड और स्पर्मा का अर्थ है सीड्स या बीज। अर्थात ये ऐसे पादप हैं जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं। अर्थात इन पौधों में जो बीज हैं वो फल भित्ति के द्वारा ढके हुए नहीं रहते हैं, वरन ये नग्न रहते हैं। तो इसलिए इन पादपों को जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी कहा जाता है। अगर हम बात करें बीजी पादपों की, तो बीजी पादपों के दो बड़े वर्ग हैं, जिसमें से एक रखा गया है जिम्नोस्पर्म और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म। ये दोनों ही जो है पादप, इनको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स के मायने होते हैं पुष्पीय पादप, क्योंकि इन पादपों में पुष्प बनते हैं, इसलिए स्पर्मेटोफाइट्स, और साथ ही साथ बीज बनते हैं, इसलिए ये बीजी पादप भी कहलाते हैं। तो दोनों में फ़र्क जो है वो ये है कि जिम्नोस्पर्म जो पौधे हैं उनमें जो बीज बनेंगे वो नेक्ड होंगे, और दूसरी तरफ जो एंजियोस्पर्म पौधे होंगे उनमें जो बीज बनते हैं वो फल भित्ति के द्वारा ढके हुए रहते हैं, अर्थात कवर रहते हैं, इसलिए उन पादपों को हम आवृत बीजी कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में हम ऐसे पुष्पीय पौधों को शामिल करते हैं जिनमें बीज जो है वो अंडाशय के अंदर बंद नहीं रहते, इसीलिए इनको हम अंडाशय रहित फेनोरोगैम भी कहते हैं। ये जो है वो एंजियोस्पर्म से पहले के पादप हैं जो इस पृथ्वी पर पैलियोजोइक महाकल्प में उत्पन्न हुए थे। अर्थात पैलियोजोइक महाकल्प में जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी। उसके पश्चात ये मीसोजोइक के जूरेसिक और क्रिस्टेशियस काल में पृथ्वी पर प्रमुख वनस्पति के रूप में पाए जाते थे, और वर्तमान में ये पादप लगभग 70 वंशों के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिनमें से साइकस, पाइनस, एफिड्रा, ये सब आपके सिलेबस में हैं। और यहाँ हम इनके बारी बारी से कैरेक्टर्स को समझते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि मुख्य पादप की बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में मुख्य पादप जो है वो होता है बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट। बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट से मतलब ऐसे पादप से होता है जिसके ऊपर बीजाणुओं का निर्माण होना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पौधों में हम जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण पढ़ते हैं तो दो प्रकार का जो है पीढ़ियों का एकांतरण हम देखते हैं। पहला जिसमें है बीजाणुद्भिद पीढ़ी, और दूसरी जो है वो है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में बीजाणु का निर्माण होता है, और युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है उसमें युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है वो मुख्य पादप जो होगा वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी का होता है, जिसमें सुस्पष्ट जड़, तना, पत्ती जो है हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन पौधों के बाह्य स्वरूप की, तो बाह्य स्वरूप की बात करें तो जो अधिकांश जिम्नोस्पर्म हैं, जो जीवित जिम्नोस्पर्म हैं, वो अधिकांश जो हैं वो सदाहरित वृक्ष हैं, एवरग्रीन ट्री हैं, अथवा कुछ छूप रूप में भी हैं। साइकस, पाइनस, एफिड्रा, ये तीनों आपके सिलेबस में। अगर हम साइकस की बात करें तो साइकस जो है एक छोटा ट्री होता है, और पाइनस जो है एक बड़ा पेड़ के रूप में होता है। एफिड्रा की अगर हम बात करें तो एफिड्रा जो है एक मध्यम टाइप के जो है पेड़ से छोटा और एक छोटे शाक पौधे से बीच का जो है लगभग एक ट्री होता है। हालांकि राजस्थान में एफिड्रा फोलिएटा पाया जाता है। तो इनका जो मुख्य पादप के बारे में हम बात कर ही रहे थे, तो ये जो है बीजाणुद्भिद पीढ़ी में पाया जाता है। अब बात करें इनकी, अगर हम
जड़ों की बात करें तो जड़ जो है इनमें मूसला जड़ पाई जाती है मुख्यतः, और हालांकि जो है इन जड़ों में कुछ विविधताएं भी हमको इन पौधों में देखने को मिलेंगी। जैसे कि साइकस जो है उनमें सामान्य जड़ों के अलावा, मूसला जड़ के अलावा और दूसरी जो है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ें पाई जाती हैं, जिनको हम कॉर्लोट रूट भी कहते हैं। हालांकि इन जड़ों की जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो उसमें शैवाल भी जो है साइकस में पाए जाते हैं। पाइनस में जो है कवक की जो है पाए जाते हैं, सिम्बायोसिस पाया जाएगा, सहजीविता दर्शाते हैं कवक जो है पाइनस की जड़ के साथ में। स्तंभ की बात करें तो स्तंभ जो होगा इन पौधों में वो सीधा रहता है, इरेक्ट होगा। साइकस होता है, उस पादप में साइकस में जो है ये स्तंभ जो मिलेगा वो शाकीय मिलता है। पाइनस में, नीटम में, इन पौधों में जो है वो काष्ठीय होगा। कुछ में हालांकि जो है ये कंदिल भी पाया जाता है। तने के ऊपर बात की जाए तो तने के ऊपर जो है लीफ स्केयर या जो पर्ण दाग हैं वो उपस्थित होते हैं। आप जैसा कि इसमें देख भी सकते हैं कि लीफ स्केयर की जो उपस्थिति है वो तने का विशिष्ट लक्षण होती है। अब हम थोड़ा सा पत्तियों की बात करें तो जो पत्ती है इन पादपों में, जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं, पत्तियाँ अधिकांशतः द्विरूपी होती हैं, हालांकि एक रूपी भी पाई जाती हैं। द्विरूपी पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिन पादपों में 2 प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं, उस कंडीशन को हम डाइमॉर्फिक कहते हैं। और यदि पत्तियाँ एक ही प्रकार की पाई जाती है तो ऐसी कंडीशन मोनोमॉर्फिक कहलाती है। डाइमॉर्फिक कंडीशन में पत्तियाँ जहाँ 2 प्रकार की होती हैं वहाँ पर सामान्य पत्तियाँ हरी होंगी, सरल होंगी, और कई बार जो है निडल शेप होती हैं या फिर पिच्छाकार संयुक्त हो सकती है। और जो दूसरी पत्तियां होती हैं उनको हम स्केली लीव या सल्की पर्ण भी कहते हैं। ये पत्तियां जो है सल के जैसी स्ट्रक्चर की होती हैं। और बात करें अगर हम पत्तियों की, तो पत्तियों में जो है जो एपिडर्मिस के ऊपर जो है क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है, साथ साथ धस्यों रंध्र पाए जाते हैं। ये लक्षण इंगित करते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं वो मरुद्विद प्रकृति के होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं वो अधिकतर ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, साथ ही साथ पर्वतीय स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो है पानी का अभाव पाया जाता है, इसलिए जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट जो हैं वो मरुद्विद लक्षण जो है इनमें विकसित कर लिए हैं इन्होंने, तो हमको जो है मरुद्विद लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। अगर हम साइकस के पादप को देखें तो साइकस में भी हम देखते हैं कि जो पत्तियां मिलेंगी वो बेहद कम चौड़ी मिलती हैं, बहुत ही सकरी पत्तियां होती हैं, आगे से जो है नुकीली होती हैं पत्तियां। तो इसलिए जो है वाष्पोत्सर्जन कम सतह से होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है इनमें मरुद्विद लक्षण पाए जाते हैं। इन पादपों में अगर हम साथ ही साथ देखें कि जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम जो है वो केवल वाहिनिकाओं का और जाइलम पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। हालांकि अपवाद स्वरूप जो नीटम है अर्थात नीटिलिज जो गण के सदस्य हैं उनमें जाइलम वाहिकाएं अनुपस्थित नहीं होती हैं, अर्थात उनमें जाइलम वाहिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। बाकी तो सभी जो सदस्य हैं उनमें जाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अगर हम जब एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर जाइलम के अंदर जो है वो जाइलम में वाहिकाएं या वेसल्स पाई जाती हैं। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में हम देख सकते हैं कि फ्लोएम में यहाँ पर हमको चांदली नलिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो पाया जाएगा। और वही पहले की तरह नीटिलिज गण को हम छोड़ दें तो उसको छोड़ करके बाकी सभी में सहकोशिकाओं का जो है यहाँ पर अभाव पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जाइलम में जो है वो वेसल्स का अभाव होता है और फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव यहाँ पर पाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म का, कि जो एक पहला हमने कैरेक्टर पढ़ा था वो एक बहुत महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर जो है सबसे पहला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था वो ये था कि यहाँ पर जो बीज होते हैं वो बीज नेक्ड होते हैं, अर्थात नग्न बीज पाए जाते हैं, वो अंडाशय के द्वारा परिबद्ध नहीं रहते हैं, फलभित्ति के द्वारा परिबद्ध नहीं रहते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण हम
ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका जाइलम है उसमें अभाव होता है वेसल्स का, और फ्लोएम जो है उसमें अभाव देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर सहकोशिकाओं का या कंपेनियन सेल्स का। हालांकि इस समूह के जो सभी पौधे हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ जो है एनुअल रिंग्स जो है वो सुस्पष्ट रूप से बनेंगे, वार्षिक फल बन जाते हैं। हालांकि जो बहुत ही जो एक तरीके से शाकीय पौधे होते हैं जैसे कि साइकस, उनमें जो है इन एनुअल रिंग्स का एक तरीके से अभाव पाया जाएगा। अब जब हम तने की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर जो है हमको दो प्रकार की वुड देखने को मिलती है इन पादपों में। इनमें से एक जो वुड होती है वो तो होती है आपकी विरल दारुक या मेनोजाइलिक, और दूसरी होती है घन दारुक या पिक्नोजाइलिक। जैसा कि हम नाम से जो है पता लगा सकते हैं कि विरल दारुक या मेनोजाइलिक जो कास्ट है, विरल का मतलब बहुत कम जिसमें जाइलम की मात्रा हो तो ऐसी कास्ट कहलाएगी विरल दारुक या मेनोजाइलिक, क्योंकि इस प्रकार की कास्ट में जो है आपकी कोर्टेक्स सुविकसित होता है, पृथ्वी सुविकसित होगी, लेकिन जाइलम जो होगा वो कम मात्रा में होगा है, तो इसलिए जो है ये कास्ट विरल दारुक कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो साइकस में जो है हमको कास्ट विरल दारुक प्रकार की मिलेगी, क्योंकि साइकस जो है बहुत ज़्यादा मजबूत पादप जो है नहीं होता इस लिहाज से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पिक्नोजाइलिक कास्ट की, तो पिक्नोजाइलिक जो कास्ट है उस कास्ट में जो जाइलम की मात्रा है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो है पित्त भी थोड़ा सा कम मिलेगा, कोर्टेक्स भी रिड्यूस होगा, और मज्जा रश्मियाँ भी जो है हमको कम मिलेंगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो गंधारुक कास्ट होगी या पिक्नोजाइलिक जो कास्ट होगी उसमें जाइलम जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाएगा, और अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसी कास्ट जो है वो कहलाती है विरल दारुक कास्ट। अब अगर हम बात करें पत्तियों की, तो पत्तियों में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पत्तियां जो होती हैं यहाँ पर विविधता ली हुई होती हैं। पत्तियां यहाँ निडल शेप भी हो सकती है जैसे कि पाइनस में पाई जाती हैं, पिच्छाकार पत्तियां भी यहाँ हो सकती हैं जैसे कि हमको साइकस में देखने को मिलती है, या केवल सल की पत्तियाँ पाई जा सकती है जैसे कि ये कंडीशन हमको फिड्रा में देखने को मिलती है। तो पत्तियाँ जो होंगी उनके अंदर जैसा कि पहला भी आपको बताया कि एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल की मोटी परत से ढका रहता है, रंध्र जो है यहाँ पर धसे हुए पाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो मीजोफिल होगा वो उसका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम जो एंजियोस्पर्म पादपों में देखते हैं कि मीजोफिल जो है वो स्पंजी और पैलिसेड टिश्यूज में विविध रहता है। तो यहाँ भी जो है वो कंडीशन पाई जाती है कि यहाँ पर स्पंजी और पैलिसेड जो सेल्स हैं वो पाई जाएंगी, या फिर जो है कई बार नहीं भी पाई जाती जैसे कि पाइनस में ये जो है डिवाइडेशन नहीं रहता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात हमको ध्यान में रखने की ये भी है कि जो जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें लैटरल वेन या पार्श्व स्राव का जो है वो अभाव पाया जाता है, और इनमें जो है पोषक पदार्थों का जो एक तरीके से कहें कि जो पार्श्व स्थानांतरण जो होगा वो संचरण ऊतक या ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के द्वारा देखने को मिलता है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का जब अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम साइकस की लीफ जब हम ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो वस्कुलर बंडल जो होता है बीच में उसके आसपास हमको जो एक तरीके से चौड़ाई में दीर्घित कोशिकाएं मिलती हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू की, जो कि पार्श्व में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करती हैं। अर्थात हम एक संक्षिप्त में कह सकते हैं कि ये जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं उनमें पोषक पदार्थों का पार्श्व में स्थानांतरण करने के लिए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या संचरण तक पाया जाता है। तो ये जो अब हमने आज बात करी इस वीडियो में, ये बात करी है केवल इसके जिम्नोस्पर्म के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म पौधों में कौन कौन से जो है कैरेक्टर पाए जाते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव होते हैं, और किस तरीके से इनमें शंकुओं का निर्माण होगा, लघु बीजाणुपर्ण गुरु बीजाणुपर्ण बनते हैं, उन सब के बारे में जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।